बोला कि हे प्रभु, ना जाने कौन से सत्कर्म के कारण आज मुझे मेरे गोविंद दर्शन देने आए हैं। देखो, जब कोई कष्ट में होता है, कोई परेशान होता है, और भागवत कथा के रूप में जब ठाकुर जी आते हैं ना, तो प्यारे वो वही हाल होता है। उसको लगता है कि ये कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे दुख दूर करने के लिए हो रही है, मेरा संकट दूर करने के लिए मेरा गोविंद भागवत कथा के रूप में आया है। लेकिन कोई समझे तो सही, आधे से ज्यादा जने तो केवल प्रसाद खाने के लिए आते हैं, कड़वी बातें लेकिन सत्य है। अरे एक बार कथा का प्रसाद अपने हृदय में तो उतारो कि कथा है क्या। कहते हैं जिसने सुनी कथा उसकी मिटी व्यथा, लेकिन इस कथा रूपी औषधि को अपने हृदय में तो उतारो। अब प्यारे, गज अपना दर्द भूल चुका कि मेरे को हाथी ने, गज ने, मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। आंखों में से अब खुशी के आंसू आ रहे हैं कि मेरा गोविंद मेरे से मिलने के लिए आया है। लेकिन उस हाथी ने सोचा कि मैं अपने प्रभु को क्या भेंट दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं सिवाय आंसुओं के। अब ये प्राण मेरे भी नहीं रहे, क्योंकि कुछ ही देर में ये मगरमच्छ मुझे मार देगा। अब ये प्राण भी मेरे नहीं, तो मैं प्रभु को क्या दूं। तभी प्यारे उस गज ने देखा, उस हाथी ने देखा, नदी में एक कमल का फूल पड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, ये कमल कहां उगता है? कीचड़ में। लेकिन नदी में कैसे आ गया? तो सज्जनों आपको बता दें, ये कमल और कोई नहीं, ये लक्ष्मी जी की सेवा है। लक्ष्मी जी कहां बैठी है? कमल। उसने अपना वाहन अर्थात अपना सिंहासन भेंट कर दिया कि मेरे ठाकुर को ये कमल ही दे दे। अरे तुम मन तो बनाओ मेरे ठाकुर की सेवा करने का, लक्ष्मी भी तुम्हारा साथ देगी। ये मत सोचना कि हमारे पास नहीं है, तुम सेवा नहीं कर सकते। अरे भगवान कहते तुम मन तो बना, व्यवस्था में अपने आप कर दूंगा। ये लक्ष्मी सब जानती है कि कौन मेरे ठाकुर की सेवा में लगा है। जो ठाकुर की सेवा का मन बनाता है, प्यारे लक्ष्मी उसके लिए व्यवस्था अपने आप कर देती है। अब उस हाथी ने नदी में से वो सूंड से वो फूल उठाया कि हे गोविंद, मेरे पास और कुछ नहीं, ये पुष्प है। जैसे ही सूंड से